हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीबीज इन इलेक्शंस। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। तो फ्रीबीज क्या होते हैं? जैसे कोई भी इलेक्शन होता है तो नेता वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, फलाना दे देंगे, लैपटॉप्स देंगे, मोबाइल फ़ोन देंगे, या मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त राशन देंगे, है ना। ऐसी जो चीज़ें दी जाती हैं ना थोड़ा थोड़ा कि आपको बहलाने फुसलाने के लिए कि आप हमें ही वोट देना, ठीक है। तो वो फ्रीबीज होते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह में नहीं होता था, या अभी भी अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में, तो इसमें ऐसा होता था कि जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होते थे वो आके कहते थे कि भाई डोमिनोज में आज जो भी पिज्ज़ा वगैरह रहेंगे ना वो हमारी तरफ से फ्री है, ठीक है, तो आप जाके अवेल कर सकते हो अपना, तो बस आप वोट हमें करना। तो वो सब चीज़ें जो होती थी ना वो फ्रीबीज होती थी इलेक्शंस में। तो कई लोग ऐसे भी होते थे जो खा पी लेते थे और उसके बाद वोट भी नहीं देते थे, है ना। तो वो फ्रीबीज होती हैं और इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे पुअर नेशंस हैं जिनके लिए ये पॉजिटिव भी है क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर फ्रीबीज के तौर पर ही उन्हें कुछ चीज़ें मिल जाती है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर फ्रीबीज में आप इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे देते हो या फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो कुछ पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। फ्रीबीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बट ऑल इन ऑल फ्रीबीज होती क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चीजें आपको फ्री में प्रॉमिस करती हैं। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस कर सकते हैं, या फिर वाटर सप्लाई प्रॉमिस कर सकते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड अगर कोई है तो उनको आप कह सकते हो कि हम लोग मंथली अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। या फिर जो डेली वेज वर्कर हैं और जो विमेन हैं उनको जैसे गैजेट्स कुछ प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल बोल दिया कि लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप वर्क फ्रॉम होम कर लेना, या स्मार्टफोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे हम, या आईफोन दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठीक है, ताकि लोगों का वोट उनको मिल पाए। तो स्टेट्स जो है ना, अब उनका हैबिट हो गई है कि उनको फ्रीबीज देने ही देने पड़ेंगे, चाहे वो लोन वेवर्स के आपने किसी से लोन लिया था या फिर गवर्नमेंट से आपके पास लोन है बैंक से, तो आपका लोन जो है वो माफ हो गया, चाहे वो लोन वेवर्स के तौर पे हो, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे हो, चाहे वो कुछ साइकिल्स दे दी, लैपटॉप्स दे दिए, टीवी दे दिया, ये सारी चीजें देके, ठीक है। तो बहुत सारे सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर जरूर होता है, चाहे वो पॉपुलिस्ट प्रेशर के अंडर आपको करना पड़े, चाहे वो इलेक्शंस को माइंड में लेके करना पड़े। तो ये कुछ एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ता है और जो कि क्वेश्चनेबल भी होता है। बट सिंस 30 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं इनइक्वालिटी जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है, तो कुछ अगर रिलीफ मिलता है इस चीज से पॉपुलेशन को, तो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी वगैरह में अगर हम लोगों को जैसे अगर कुछ रिलीफ मिल भी जाता है तो वो अनजस्टिफाइड नहीं कहलाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला कुछ भी, तो अगर उस सेक्शन को सब्सिडी मिल जाती है तो अनजस्टिफाइड नहीं होगा, थोड़ा सा उनका इम्प्रूवमेंट ही हो जाएगा। अगर डेवलपमेंट ही हो जाता है तो क्या बुराई है। बट ये इकोनॉमी के लिए भी उतना ही जरूरी है कि अपनी ग्रोथ पाथ पर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि ये जो इरेशनल फ्रीबीज दे रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हो इलेक्शन कैंपेन के दौरान, क्या ये फाइनेंशियली वायबल है भी या फिर नहीं। तो उसने फाइनेंस कमीशन को भी ये पूरा मामला जो है रेकमेंड किया था कि वो कुछ बताएं इस पे कि इरेशनल पोल जो है फ्रीबीज का वो कंडक्ट करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि चाहे ये पॉलिसी जो है फाइनेंशियली वायबल हो या नहीं हो, चाहे वो इकोनॉमिक हेल्थ जो है नेशन का उसको गलत इफेक्ट करता हो चाहे सही इफेक्ट करता हो, जो भी हो, बट ये सारी चीजें जो है वोटर्स खुद डिसाइड करेंगे कि उनको चाहिए नहीं चाहिए, उनके लिए ठीक है नहीं है, तो वो सब आप उनके ऊपर ही छोड़ दो,
ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में यही पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले भी मेंस में एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ऑल्दो डायरेक्टली ऐसे फ्रीबीज पे नहीं पूछा है, बट काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ये पूछा था 2015 का क्वेश्चन था मेंस का, आप चेक करना एक बार कि प्राइस सब्सिडी का रिप्लेसमेंट जो किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, तो ये जो चेंज आया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब आ गया है, पहले प्राइस सब्सिडी था। इससे क्या था कि ये जो सब्सिडीज का सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो रहा है इंडिया में, इसको डिस्कस करने के लिए कहा गया था। तो ये 2015 का क्वेश्चन था। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2010 में भी क्वेश्चन आया था, एक डायरेक्ट आया था इससे, तो आप चेक करना ये चीज़। तो ऐसे ही जो टॉपिक्स रहते हैं ना वो मोरलेस सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका वर्डिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, टॉपिक वही रहते हैं, इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये पर्टिकुलर लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। तो synopsisis.in जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो मेंस इन 300 टॉपिक्स में जाना, वहाँ पर आपको टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक लिस्ट आप पढ़ लेना, खुद से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ से परचेज करने वाले हो तो एनरोल पे जाना और यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये पूरे 300 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो GS2 के टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद जैसे जो भी टॉपिक लिस्ट है उसके हिसाब से हम लोग आगे आगे चलेंगे। तो अब इंडिया ने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को काफ़ी देखा है कि वो कैसे फ्रीबीज जो है अपने वोटर्स को ऐसे बांटते रहते हैं। इलेक्शंस के टाइम पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भैया वोट देना हमें, आप ये ले लो, स्मार्टफोन ले लो, ठीक है, टीवी ले लो, बट वोट आप हमें ही देना। तो ये जो डिक्शनरी मीनिंग है फ्रीबी का वो ये है कि ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, जो आपको ऐसी दी जाती है ताकि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना हो या आपका सपोर्ट लेना हो, ठीक है, उसको हम फ्रीबी कहते हैं। तो आरबीआई के हिसाब से फ्रीबीज जो होती है वो मेरिट गुड्स नहीं होती ना, ये एक्सपेंडिचर्स होती हैं कि जिसकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो गया या पीटीएस वगैरह। तो बट ये होती है जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी आपने, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और बिजाइड्स वेवर ऑफ पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स हो गए, लोन्स हो गए, ऐसे बेनिफिट्स वगैरह ये सब आती हैं ये सब चीज़ों में। तो AIADMK में एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया है कि उन्होंने एक बार 1990s में तमिलनाडु में फ्री साड़ीज, प्रेशर कुकर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी। वही बड़े बहुत पैसे हैं भाई। और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ्री पावर, फ्री सेलफोन्स, फ्री लैपटॉप्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी। आप सोचो कि हम लोगों की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता होगा इसका, मतलब कितना प्रेशर आता होगा। फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब ने मैक्सिमम फ्रीबीज अनाउंस किए। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि फ्रीबीज जो है वो रैशनल भी हो सकती है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए एसेंशियल भी हो सकती है। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है उसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जो उनके स्टैट्यूटरी फिस्कल रूल्स है उनके साथ कंप्लायंस भी चाहिए, जो भी उनके रूल्स हैं रिलेटेड टू फ्रीबीज उसमें कंप्लायंस चाहिए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भी रिसेंटली ये चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो आप फ्रीबीज के तौर पे आप रेवड़ियों की तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना फ्रीबीज, और हमारी बजट कैपेसिटी है नहीं बट आप रेवड़ी की तरह बांटी जा रहे हो कि हमारी जो स्टेट्स की भी बजट कैपेसिटी है उसके भी बियॉन्ड जा रहा है ये। तो इतना आप जनरसली, इतना उदारता के साथ इतनी जो आप फ्रीबीज बांट रहे हो वो चीज़ ठीक नहीं है, उसको ये क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर हिस्ट्री क्या रही है फ्रीबी की वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो 2006 में डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में ये मद्रास हाईकोर्ट को चैलेंज किया था कि कलर टीवी सेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था असेंबली पोल से पहले। फिर 2007 में हाईकोर्ट ने भी ये पिटीशन डिसमिस कर दी थी। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, उसका रूट जो है शेक करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के फेवर में थोड़ी ना है ये तो अनफेयर हो गया ना, किसी के पास पैसे नहीं है वो तो नहीं कर सकता ना ये चीज़। फिर 2014 में इलेक्शन कमीशन में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नया चैप्टर ऐड हुआ टू रेगुलेट मैनिफेस्टोज। अच्छा, ये जो है ना 2014 का इलेक्शन कमीशन में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का चैप्टर ऐड होता है
ये हमारा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये आप चेक करना और अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, और अगर हो जाए किसी से तो फिर आप हम लोगों को मेल कर देना। वेबसाइट पर जाना, उसमें मेल आईडी मिल जाएगी, मेल कर देना। एक बार मैं खुद ही चेक करके आपको बताऊंगी। फिर जनवरी 2022 में जो एडवोकेट है और बीजेपी मेंबर है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टीज के अगेंस्ट डायरेक्शन सीख करने के लिए कि क्या आप इरेशनल फ्रीबीज वगैरह प्रॉमिस कर रहे हो, कुछ भी प्रॉमिस कर दे रहे हो। फिर 2022 में प्रधानमंत्री ने बोला था कि या आप रेवड़ियों की तरह क्या बांट रहे हो फ्रीबीज को। उसके बाद 2022 अगस्त में CJI NV रमना कहते हैं, उन्होंने एक 3 जज बेंच बनाया जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया गया था, ताकि ये मैटर पे पूरी बातचीत की जाए। अब रेगुलेशन ऑफ फ्रीबीज कैसा चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो इंटरवेंशन था उसमें ये कहा गया था कि फ्रीबीज जो है वो अनडाउटेडली लोगों को तो इन्फ्लुएंस करती ही है, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का तो रूट शेक कर ही रही है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हो ही नहीं रहे उसकी वजह से। अब सिंस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि कुछ गाइडलाइंस आप बनाओ ताकि ये रेगुलेट कर पाए हम कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी चलने चाहिए और फ्रीबीज भी साथ ही साथ होता रहे, तो ये आपको कुछ तो गाइडलाइंस फ्रेम करनी पड़ेंगी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करके। अब इलेक्शन कमीशन आती है फिर 2014 की गाइडलाइंस लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब गाइडलाइंस तो बनानी पड़ेगी, तो 2014 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस लेके आए। वो कहते हैं भाई हमने ये ना नया चैप्टर निकाला है, चैप्टर नंबर 8 है ये, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये चैप्टर आता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये चैप्टर निकाला वैसे ही UPSC ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब ये चैप्टर लेके आती है और इसमें ये कहते हैं कि अब पार्टीज को बोला जाता है कि अब जो है आप कोई भी ऐसे प्रोमिसेस नहीं करोगे जो कि वोटर्स को ऐसे इन्फ्लुएंस कर जाए। दूसरी चीज, जो आपके मैनिफेस्टो आप बना रहे हो उसमें आपके प्रोमिसेस का रैशनल पूरा होना चाहिए और ये भी लिखा होना चाहिए कि कैसे आप ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है कि कैसे मीट करोगे और क्या आपके तरीके होंगे, कहाँ से लाओगे आप इतने पैसे, जो ये आप फ्रीबीज इतनी प्रॉमिस कर रहे हो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, और आपके प्रोमिसेस में लेखा जोखा होना चाहिए। फिर अगर आपको वोटर्स का विश्वास जीतना है तो वो सिर्फ उन प्रोमिसेस पे होना चाहिए जो कि आप फुलफिल करने की क्षमता रखते हो। तो 2015 में कमीशन ने पार्टीज को बोला कि आप अपने मैनिफेस्टोज की पहले तो कॉपी सबमिट करो, कि आप कुछ भी ऐसे प्रॉमिस कर दोगे तो आपको पहले कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। अब इलेक्शन कमीशन जो है इस चक्कर में अब पार्टीज बोल देंगी भैया हम तो नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम जो है आप पार्टी को ना सेंसर भी कर सकते हैं अगर वो अपने मैनिफेस्टो में ये ना लिखा हो जो जो हमने बोला है, तो हमारे रूल्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर हम उसको सेंसर कर देंगे। तो अगर आपको ये प्रॉमिस जो आपने किया है वोटर से, अगर आप उसको रैशनली जस्टिफाई नहीं कर सकते और ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से फंड करोगे, कैसे पैसा इकट्ठा करोगे, तो हम उस पार्टी को सेंसर कर देंगे। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसी बिहाफ पे AIADMK को सेंसर किया और DMK को ये एडवाइस किया कि अब आप और ज्यादा ना थोड़ा सा ध्यान रख के आप चीजें करो। अब डीमेरिट्स क्या है फ्रीबीज के, एडवांटेजेस देखेंगे। डीमेरिट्स भी तो होंगे कुछ कि ठीक है आपने एडवांटेजेस के तौर पे तो आपका कई लोगों का भला भी हो जाता है कि कई बहुत पुअर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनका सब्सिडी से अच्छा भी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फ्रीबी कल्चर की तरफ क्यों जाती है, ताकि गवर्नमेंट का जितना भी फेलियर हुआ है ना इतने सालों में उसको कवर अप कर सके। तो कुछ लोगों को कुछ अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह प्रोवाइड करके अपना जो गलतियों का पिटारा है ना उसको थोड़ा सा उस पर लीपापोती सी करने के लिए किया जाता है, उसको कवर अप करने के लिए। अब अगर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दिया है फ्रीबीज पे, उससे क्या होता है स्टेट के जो फाइनेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमारे फाइनेंसेस पे ही तो प्रेशर पड़ रहा है ना पूरा, और गवर्नमेंट जो है वो फिर डेट स्पाइरल में आ जाती है और फिर उसमें टैक्स पेयर्स का पैसा फिर जाता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो पंजाब का जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है और उसकी जो राइजिंग कॉस्ट है टू दी स्टेट एक्सचेकर इज ओवर, जो उनका टोटल रेवेन्यू है इसको 16% है, तो उन्होंने इतनी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्रोवाइड की हुई है।
और ये जो इतनी डेट सिचुएशंस आ जाती हैं स्टेट्स की, उन पे क्या होता है फिर आगे जो पब्लिक वेलफेयर मेजर्स होता है ना, जब वो इलेक्ट होके आ जाते हैं तो इलेक्शन के बाद फिर उसके बाद वो इसलिए भी दिखाई नहीं देते कि सारा पैसा तो उन्होंने ये मुफ्त चीज़ें बांटने में वेस्ट कर दिया। तो अब लोगों की भलाई के लिए जो काम करने थे पब्लिक वेलफेयर मेजर्स, वो तो हो ही नहीं पाएंगे ना, वो पैसा तो सारा गया। तो अब जो आरबीआई की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि फ्रीबीज जो है वो ये क्रेडिट कल्चर को एक तो अंडरमाइन करती है, फिर जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होती है उसकी प्राइसेस को भी डिस्टॉर्ट करती है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इंसेंटिव्स होते हैं उसको भी इरोड करती है, और जो अभी का वेज रेट चल रहा है उसके वर्क को डिसइंसेंटिवाइज करती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जितना पहले हो रहा था उससे कम होने लगता है फिर, है ना, क्योंकि अब आपको फ्री चीज़ें मिल रही हैं तो वर्क का इंसेंटिवाइज हो गया है। तो लिमिटेशंस भी कुछ होंगी फ्रीबीज के रेगुलेशन के लिए। तो लिमिटेशंस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है ये फ्रीबीज से फाइट करने की, ठीक है, और ये जो पावर है इलेक्शन कमीशन की फ्रीबी से फाइट करने की, वो बहुत ही वेग और लिमिटेड रही है। बट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जरूर रहे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर एक्सरसाइज भी की है, क्योंकि एक एटलीस्ट सेंसर करने की पावर तो है ही ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसी को ऐसे एनफोर्स नहीं कर सकती या कुछ पनिश नहीं कर सकती कोड के वायलेशंस के लिए, एक्सेप्ट कुछ ऐसे लिमिटेड वेज हैं, जैसे कि एक पर्सन को रोकना कि वो कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एंटर नहीं कर सकता, या और लीविंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाकी जगह जाके नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है, ठीक है, बट ऐसे कोड के वायलेशन के लिए कुछ पनिश नहीं कर सकती कि अगर किसी ने कोड को वायलेट भी कर दिया तो ये चीज़ है, थोड़ा सा लिमिटेशन तो है ही देखो एक जगह। तो सिंस कोई लॉ नहीं है सब्जेक्ट पे, इस वजह से कोर्ट ने भी ये मना कर दिया है कि हम लोग कोई भी ऐसी जो लिटिगेशंस हैं उसको एंटरटेन नहीं करेंगे मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन पर। फिर बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी अभी कोई भी मूव जो है वो भी काउंटर कर रही हैं ताकि और रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएं फ्रीबीज पर, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी तो एक नेगेटिव चला गया। कोई बंदा अगर फ्रीबीज के बेसिस पर ही जीत गया तो वो फिर ऑपोजिशन पार्टीज भी ये चीज़ काउंटर कर रही हैं। पर इन दी एंड चाहती वो भी हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगे, क्यों? क्योंकि उनका भी तो नुकसान है फिर। तो यहाँ पर क्या है, वो दोनों चीज़ें चलती हैं। जब आप सामने से आते हो तो ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं अरे आपने तो ये मुफ्त बांटी थी चीज़ें इसलिए आप जीत गए, पर इन दी एंड चाहती भी तो वही हैं क्योंकि उनको भी तो वही करना है ना। तो ये चीज़ एक ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर आता है। फिर वे फॉरवर्ड में हम यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कहा है कि जो फ्रीबीज का पूरा इशू है ये आपको वोटर्स पर ही रहने देना चाहिए, कि वोटर्स अपने आप देखें कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टेट पॉलिसीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते और जितने भी डिसीजंस है विनिंग पार्टी के उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता जब भी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वोटर्स को चाहिए फ्रीबीज नहीं चाहिए वो उनका कॉल है। अगर उनको चाहिए होगा तो ठीक है, फ्रीबीज उन्होंने ले ली, उसके बाद उस पार्टी को वोट करके और गवर्नमेंट बनाने देंगे, और अगर उनको नहीं चाहिए तो उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसको भी टैकल किया जा सकता है कि आप टैक्सेशन करके और रेवेन्यू फिर रेज करो, है ना, और इनकम टैक्स पे रिस्ट्रिक्ट ना करके आप और जगह से फिर रेवेन्यू रेज करो, ठीक है, टैक्सेशन से। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, जो कि जैसे हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आर्टिकल 226 डील करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर ये पावर है कि वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस बना सकते हैं जो कि सारी पार्टीज को फॉलो करनी ही पड़ेगी अंटिल कोई लेजिस्लेशन आ जाए इस सब्जेक्ट पर। बट अगर जब तक कोई लेजिस्लेशन नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो कुछ गाइडलाइंस लेकर आए ताकि ये सारे मामले को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो कंक्लूड करते हुए हम यही कहेंगे कि देखो, पब्लिक मनी को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए कि वोटर्स को ऐसे ल्योर करने के लिए या वोटर्स को लुभाने के लिए काइंड ऑफ, है ना। तो उससे हमारा ही तो पैसा वेस्ट हो रहा है ना, ये पैसा कहीं और अच्छे काम में भी लग सकता था, लोगों के वेलफेयर के लिए भी लग सकता था। पर ये जो ऐसे मुफ्त की चीज़ें बांटने के लिए आप इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो, पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी कुछ ऐसे वेज निकालने चाहिए ताकि ये इस पूरे फ्रीबीज वाले मैटर को डील किया जा सके। फ्रीबीज को भी स्टॉप किया जाना चाहिए, क्योंकि
कोई भी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो कुछ भी ऐसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम लोग तो ये प्रोवाइड करेंगे, फलाना दे देंगे, जो कि उनकी हैसियत में होगा भी नहीं देने की, फिर भी वो अनाउंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्या जाता है भाई, पब्लिक मनी तो जा रहा है, हमारा क्या जाता है, हमारी जेबें तो भरेंगी बाद में जाके जब वो इलेक्ट होके आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है ना हमारी डिजास्टर की तरफ और पुश कर देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी खराब होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रपोज किया था कि हम एक कमेटी बनानी चाहिए विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि इस पूरे मामले को थोड़ा सा डिटेल में समझा जा सके। तो यही था इस टॉपिक में, फ्रीबीज था इलेक्शन के लिए। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So that's all for today and thank you for watching the lecture.